साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इस वीडियो में 72वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और ये सारे 80 क्वेश्चंस होंगे एंशिएंट बिहार के हिस्ट्री से। ठीक है, ऐसे करके हम लोग 80 से 100 मेडाइवल हिस्ट्री के लिए भी दूसरे वीडियो में करेंगे और वैसे ही 200 से लेकर 300 तक को क्वेश्चंस हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में पहला वीडियो में तकरीबन 40 से 45 मिनट का होगा, सारे का एक्सप्लेनेशन करेंगे। हमारे पास दो रास्ता है, पहला कि आप डायरेक्ट इसका आंसर बताइए और आगे बढ़ जाइए। दूसरा यह है कि हम सारे आंसर को छोटा छोटा मतलब स्पीड में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ें। तो हम यही सोच रहे हैं कि इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है पीसीएस यात्रा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर बीपीएससी का एफएलटी टेस्ट फ्री में होता है। ठीक है, तो ये होता रहेगा। और इसके बाद हम लोगों ने एक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए क्या ज्वाइन किया है, स्टार्ट किया है। एक इनिशिएटिव है, पेड है, 500 रुपये का है और वह 120 प्लस दिन का है, जिसमें 120 प्लस टेस्ट होगा। टोटल 50 क्वेश्चंस का डेली टेस्ट होता रहेगा टॉपिक वाइज, मतलब ऑलमोस्ट 6500 से 7000 के आसपास क्वेश्चंस का आपका प्रैक्टिस होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ज्वाइन करिए। आइए टेलीग्राम पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मित्रों, मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य के उदय के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर सत्य पूछ रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी राजगीर जो थी पहाड़ियों से घिरी हुई एक सुरक्षित अभेद्य दुर्ग जैसी थी। यह बात सही है। जो मगध की पहली राजधानी जो राजगीर थी उसको गिरिराज भी बोला जाता है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, यह स्टेटमेंट सही है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध द्वारा अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया, यह भी बात सही है। हर्यक वंश के जो संस्थापक बिंबिसार थे उन्होंने कौशल, वैशाली और मद्र देशों के राज परिवारों के साथ क्या किया था, वैवाहिक संबंध बनाने का काम किया था। किसके किसके साथ किया था, वैशाली के साथ किया था, कौशल के साथ, मद्र देशों के साथ क्या किया था, उनके बेटियों के साथ मतलब रिलेटिव संबंधों के साथ क्या किया था, विवाह करने का काम किया। और उसके बाद इन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाया। उसी प्रकार से देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट, दूसरा भी सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है, उदयन ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। यह बात सही है। बिंबिसार के जो पोता उदयन था उन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र, जिसे कि कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था, वहाँ पर पाटलिपुत्र का क्या रखा, नींव रखा। और उसके बाद इसकी राजधानी को किसकी, मगध की राजधानी को राजगृह से लेकर कहाँ पर वापस लाया, पाटलिपुत्र लाया। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखिए किसी भी एग्जाम में बौद्ध हो जैन हो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत मतलब 90% से ज़्यादा चांस रहता है कि यह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चाहे आप CAPF देख लीजिए, CDS देख लीजिए, UPSC देख लीजिए, UPPCS देख लीजिए, BPSC देख लीजिए, ये सब NDA देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आपको सारे जगह पर ये मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। क्या यह बात सही है, यह बात सही है। हम लोग थोड़ी देर में अभी देख लेते हैं चीज़ें। 483 ईसा पूर्व में ये हुआ था। ठीक है, और ये बात सही है। दूसरा है, जो सेकेंड बौद्ध संगीति हुआ था कॉन्फ्रेंस, वह कालाशोक के समय कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। यह भी बात सही है। जो दूसरा हुआ था जस्ट इसके 100 साल बाद 383 BC में ये चीज़ें हुआ था, तो यह भी बात सही है। थर्ड जो बौद्ध कॉन्फ्रेंस हुआ था सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था, यह भी बात सही है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया और हमारा क्वेश्चन सही ही पूछ रहा था। अब हम लोग के यहाँ पर बच जाता है चौथा कहाँ हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। अब बताइए इसके शासक का नाम क्या था, अश्वमित्र था शायद, है ना। हाँ, वसुमित्र ही था शायद, या अश्वघोष। अश्वमित्र शायद वो था,
मतलब अध्यक्षता ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, या फिर मैं मिस कर रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा। मौर्य काल के प्रशासन के बारे में है। मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज कौन था ये बताइए। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, ठीक है, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाता था, जो 6 उप समिति में विभक्त था। यह बात सही है, इसको याद रखिएगा। ये चीज़ें कहाँ दिया गया है, ये चीज़ें इंडिका में दिया गया है। आप इसको याद रखना है, किसमें किसमें बटा हुआ था, समिति और उप समिति सॉरी, समिति और उप समिति में बटा हुआ था। और ये जो 6 उप समिति थे ना, 1 2 3 4 5 6, सारे में 5-5 सदस्य थे। सारे में कितना थे, 5-5 सदस्य थे, ये भी याद रखिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र शामिल है। ये सारी बातें एकदम सही है, ये नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, दंड का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। दंड का मतलब सेना होता है, मतलब सेना ही तो यह काम करेगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैन धर्म और बिहार से रिलेटेड है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। क्या यह बात सही है, यह बात सही है। ठीक है, 24वें तीर्थंकर ये हुआ करते थे, मतलब हैं, और इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। जैन धर्म की प्रथम महासभा पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। यह भी बात सही है कि नहीं। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुआ था। उस समय जैन संगीति का मतलब वहाँ पर हम लोग महासभा लेते हैं, वहाँ पर जो इनके किसके शासनकाल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था मेरे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। वहाँ पर जैन ग्रंथ को 12 अंगों में बांटा गया, 12 अंगों में संकलित किया गया जैन ग्रंथ को। यह आपका प्रथम जैन महासभा का क्या था, काम हुआ ये। ठीक है, कैसे याद रखना है, 24वें तीर्थंकर थे और 12 में बांटे गए। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था, जहाँ पर उनको निर्वाण की प्राप्ति यानी वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो यह भी बात आपका सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यह सही हो जाएगा। देखिए, महावीर स्वामी जो थे उन्होंने अपना अंतिम उपदेश, जो कि नालंदा में एक पावापुरी जगह है, वहाँ पर दिया था। वहीं पर उन्हें निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। क्या यह बात सही है? हाँ, यह बात सही है। 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश गुप्त डायनेस्टी के जो शासक थे कुमारगुप्त प्रथम, जिन्हें महेंद्र द्वितीय की उपाधि दी गई। महेंद्र द्वितीय जो थे उन्होंने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। ठीक है, चीनी यात्री हुएन सांग ने यहाँ रहकर बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया था। यह भी बात सही है। जो चीन का एक बौद्ध भिक्षु हुएन सांग था, जो कि कब आया था बताइए तो, कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यहाँ पर रहकर वह बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया। अगर एग्जाम में पूछता है कि बौद्ध दर्शन में भी अगर आपको कुछ विशेष बातें बताना हो, तो उन्होंने क्या किया था, योग दर्शन का, किस चीज़ का किया था, योग दर्शन का अध्ययन किया था। ठीक है, योग शास्त्र कह लीजिए, योग दर्शन कह लीजिए। तो यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। अगला है 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी ने इसे पूर्णतः नष्ट कर दिया। यह भी बात सही है। 12वीं शताब्दी के अंत में, कब एग्जैक्ट अगर ईयर पूछे तो वह था 1193 में। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था यह बख्तियार खिलजी। किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ रहे होंगे ये सब चीज़ों को। बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो यह तीनों का तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में प्रथम बार विदेह राज्य और बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। यह बात सही है। देखिए, शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है वह यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में यजुर्वेद का जो कौन सा, यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में फर्स्ट टाइम विदेह, जो विदेह कौन है? विदेह जो आपका ये मिथिला वाला रीजन है, उसको हम लोग विदेह बोलते हैं। विदेह के जो राजा थे वह, उसका नाम था उनका विदेह, क्या था? विदेह माधव, क्या था, सॉरी मिस कर रहा हूँ, हाँ, विदेह माधव, क्या था नाम उनका?
उनका नाम था मेरे भाई विदेह माधव। विदेह माधव, सॉरी माधव था कि मतलब जो भी हो, माधव माधव जो विदेह नाम याद रखना बस। बिहार की भौगोलिक सीमाओं का वहाँ पर पहली बार उल्लेख किया गया था। उस समय वहाँ के राजा कौन थे? विदेह के, विदेह माधव, और ये मिथिला क्षेत्र को इस नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद के मगध के लोगों के लिए वरात्य शब्द का प्रयोग किया गया, यह भी बात सही है। अथर्ववेद के लोगों के लिए वरात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। वरात्य का मतलब होता है वरात्य, हम लोग जो एक व्रत रखते हैं हमारे धर्म में, ये व्रत ये चीज़ें हैं। व्रत का मतलब ही होता है, मतलब त्यौहार वगैरह, खैर जो भी वो छोड़ दीजिए। यहाँ व्रत का मतलब है वैदिक नियमों का पालन नहीं करने वाला। जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करता है उसको हम लोग वरात्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वरात्य बोलते हैं। और ये चीज़ें अथर्ववेद और एक और ब्राह्मण, क्या नाम था उसका, हाँ, पंचवीश ब्राह्मण में मगध के लोगों के लिए ये बात कही गई है। किसके लिए? मगध के लोगों के लिए। एक है पंचवीस ब्राह्मण, कैसे शतपथ ब्राह्मण है जो कि यजुर्वेद का है, वैसे ही है ये पंचवीस ब्राह्मण, उसमें मगध के लोगों के लिए ये बात कही गई है। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट ये क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके ही मगध की गद्दी हथियाया था। ठीक है। अगला स्टेटमेंट है अजातशत्रु ने वज्जी संघ, वज्जी कहाँ है? वज्जी है बिहार में, यह महाजनपद था। ठीक है। वज्जी संघ को पराजित करके क्या किया था? वज्जित संघ को पराजित करके रथमूसल और महाशिला कटक नामक हथियार का प्रयोग, नए हथियार का प्रयोग किया था। अब एग्जाम में यह बात सही है। यहाँ एग्जाम में पूछने का तरीका ऐसे भी हो सकता है। दूसरा तरीका कि किसको पराजित किया था, तो वज्जी संघ को पराजित किया था। तीसरा रथमूसल महाशिला कटक हथियार का प्रयोग किया था। चौथा रथमूसल और महाशिला कटक क्या है, तो जो बिंबिसार की हत्या किया था, अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार को हत्या करने के लिए प्रयोग किया गया यह हथियार है। ठीक है, याद रखना है। जो रथमूसल होता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, हमारे यहाँ एक कहा जाता है ना मूसला, जो कि अनाज वगैरह कूटने में काम आता है, तो इसका नाम ही कूटने का मतलब हो गया कि यह गदा जैसे होगा, गदा जैसा होगा, जैसे कि हनुमान जी गद्दा रखे हुए थे उस टाइप का गद्दा वाली चीज़ें। और महाशिला कंटक, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, महाशिला कंटक यानी कि यह पत्थर की चीज़ें होगी। तो कुल मिलाकर यह पत्थर फेंकने वाली मशीन है, और ये फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रयोग किया था। अगला स्टेटमेंट है मेरे भाई, उसने वैशाली के विरुद्ध में दीर्घाचरण नामक कूटनीतिज्ञ मंत्री की सहायता ली थी। यह कथन गलत है। ठीक है, यह जो इसकी जो सहायता लिया था, यह अजातशत्रु ने नहीं लिया था। यह जो सहायता लिया था उसका नाम दीर्घाचरण नहीं था, उसका नाम था वशकार। क्या था? वर्षकार नाम था। और उस सहायता लेकर जो लिच्छवी गणराज था ना, लिच्छवी गणराज और वज्जी में जो फूट डालने का काम इन्होंने किया था। जैसे अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति के लिए महाभोज में बताया गया है ना, महाभोज एक उपन्यास है, उसमें ये चीज़ें बताई गई है। ठीक है, तो ये बातें कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा, बातें समझ में आ जाएगी। मौर्य सम्राट अशोक के बारे में है, कौन सा कथन सही है यही बताना है। बिहार में अशोक के लघु शिलालेख सासाराम के निकट चंदन पीर पहाड़ी पर पाया गया है। क्या यह बात सही है? यह बात बिल्कुल सही है। बिहार के में जो है अशोक का लघु शिलालेख सासाराम जो कि रोहतास है, वहाँ की चंदन पीर पहाड़ी गुफा में यह मिला हुआ है। लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरेराज, रमपुरवा स्तंभ लेख बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में, यह बात बिल्कुल सही है, पूर्वी चंपारण क्षेत्र में ही यह पाया जाता है। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ पर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है, यह भी बात सही है। सॉरी, यह बात गलत है। लौरिया नंदगढ़ में ये चीज़ें नहीं हैं। देखिए, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ पर जो सिंह, या क्या क्वेश्चन है, मिनट, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ पर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है। सही है ये तो, लौरिया नंदगढ़ सिंह की आकृति है, सही है। वहीं अगर पूछ दे आपसे कि जो रमपुरवा है, रमपुरवा में क्या है, तो वहाँ पर सांड की आकृति उत्कीर्ण है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, गुप्त काल और बिहार के बारे में
कौन सा कथन सही है? चंद्रगुप्त रिलेटेड। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी राजकुमार देवी से विवाह कर मगध में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई थी। क्या यह बात सही है? हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। जो पालवंश के संस्थापक, सॉरी, पालवंश कहाँ से आ गई? तो गुप्त शासन है ना। हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो वैशाली की जो शक्तिशाली एक राजवंश था लिच्छवी, उसकी राजकुमारी जिसका नाम था कुमार देवी, उससे विवाह करके और सोने के राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई थी। जब उसे शादी किया था तो गोल्ड का क्वाइंस उन्होंने जारी किया था। अगला देखिएगा, अगला है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में बिहार के क्षेत्र का व्यापक वर्णन है। यह बात सही है, ठीक। और वो जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसका नाम है हरिसेन। क्या नाम है? हरिसेन ने ये चीज़ें रचना किया था, ठीक है। इसमें जो समुद्रगुप्त जो रहा, जो बिहार का और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर वाला इलाका है ना, उसमें उसी के विजय के बारे में इसमें बताई गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पाटलिपुत्र को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। क्या यह बात सही है? यह बात बिल्कुल सही है। ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय है जिनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। उन्होंने पाटलिपुत्र के अलावा मध्य प्रदेश के उज्जैन को भी उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। उज्जैन को भी उन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। और ये उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहाँ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखिएगा, पीसीएस यात्रा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, शेयर कर दीजिए भाई। क्या जाता है एक सब्सक्राइब करने में आपका? हमारा मेहनत तो लग रहा है ना। रात के 3 बजे देखिए, रात के 3 बजे वीडियो बना रहे हैं, मेहनत तो लग रहा है ना। हमारा एग्जाम है भाई, अगले मंथ मेरा मेंस है यूपीएससी का, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मेहनत लगती है ना थोड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाल वंश के बारे में कौन सा कथन सही है? गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्या यह बात सही है? हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। जो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल ने बिहार शरीफ के पास नालंदा में बिहार शरीफ जो कि नालंदा जिला में है, उदंतपुरी में क्या किया था? एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर जिला में किया था। यह भी बात सही है। गोपाल का पुत्र ही था धर्मपाल, गोपाल का पुत्र था धर्मपाल, और धर्मपाल के उत्तराधिकारी का नाम था देवपाल, ठीक है। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। यह भी बात सही है। और ये जो आपका विक्रमशिला था, यह बौद्ध धर्म के लिए था। बौद्ध धर्म के किस शाखा? वज्रयान। वज्रयान जो कि गरीबों का होता था। महायान यानी महान का नाम से है, तो यह मतलब गरीब महान हम लोग बांट लेते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे कुछ है नहीं, ठीक है। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। यह बात बिल्कुल सही है या फिर गलत है, ये बताइए। धर्मपाल के जो उत्तराधिकारी जिसका नाम था देवपाल, उन्होंने अपनी प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए पाटलिपुत्र से राजधानी को कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र से राजधानी को उठा को ले गया कहाँ पर? मुंगेर में, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को। अगला हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। यह क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या यह सही है? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, यह बात सही है। जिसका प्राचीन नाम क्या था? मालिनी था। अंग महाजनपद जो कि आजकल देखेंगे हम लोग बिहार में, तो ये भागलपुर और मुंगेर वाला रीजन वाला है ये चीज़ें, ठीक है। तो भागलपुर और मुंगेर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? चंपा के नाम से जानते हैं, जिसे प्राचीन काल में मालिनी भी कहा जाता था। तो यह कथन सही है। वजी संघ 8 कुल का एक संघ था जिसकी मुख्य भूमि वैशाली थी। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। वजी संघ जो कि विश्व का, थोड़ा वो स्क्रीन गंदा हो गया था ना। वजी संघ जो कि विश्व का सबसे प्रथम गणतंत्र हुआ करता है, यह 8 कुलों का महासंघ था, जिसमें लिच्छवी सबसे प्रमुख था और जिसकी मुख्य भूमि क्या थी? वैशाली थी। यही वैशाली से आज मैंने एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पर एक जगह है शाहपुर पटोरी, ठीक है। शाहपुर पटोरी में एक ट्रेन जा रही थी, तो 2 बच्चे या 3 बच्चे उसके मतलब गिर गए पटरी पे। ये रहा आपका प्लेटफॉर्म और ये ट्रेन जा रही, तो यहाँ पर बच्चे गिर गए और वो माँ बिना कुछ सोचे हुए, उसकी माँ
मतलब कूद गई अपने बच्चे को बचाने के लिए, ये सब जानते हुए कि मैं नहीं बचा पाऊंगी। मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ आपको इथिक्स में एग्जाम्पल देना हो तो करुणा, एम्पैथी, मतलब करुणा में ये चीज़ें आ जाएगा, समर्पण भाव के लिए ये सब चीज़ें आ जाएगा। खैर चलिए, तो ये बातें समझ गए। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है मगध की प्रारंभिक राजधानी ग्रीवराज, राजगीर, हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है इस चीज़ों को, तो ये बातें आपकी सही है। अब हम लोग देखेंगे मौर्य काल के संबंध में कुछ बातें, देखते हैं क्या यह कथन सत्य है, यह पूछ रहा है। ठीक है, देखिए, दीदारगढ़ से प्राप्त यक्षी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सॉरी, यह कथन सही है। देखिए, पटना में दीदारगंज एक जगह है, वहां से पॉलिश किया हुआ एक यक्षिणी की मूर्ति मिला था, उसका नाम है चामर, एक मिनट नाम, हाँ, चामर धारिणी यक्ष। क्या नाम है? चारण धारिणी यक्षी, महिला की मूर्ति मिला था। ठीक है, जो कि शिल्प कला वगैरह का जीवंत उदाहरण है, तो फालतू की बातें हो गई। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है गया के निकट बराबर की पहाड़ी में अशोक और दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय के गुफा का निर्माण कराया गया था। यह बात सही है। क्या क्या याद रखना है यहाँ पर? यहाँ पर 2-3 बातें कैसे याद रखना है। गया के निकट है कौन? क्या हो रहा है यार, ये जो पहाड़ी है अशोक और दशरथ ने आजीवक संप्रदाय का नाम याद रखना है और इस गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक, तो ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखना है हम लोग को शिशु नागवंश के बारे में। तो शिशु नागवंश के बारे में पूछ रहा है, शिशु नाग ने अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। क्या यह बात सही है? हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। शिशु नाग ने, जो कि मगध का राजा हुआ करता था, अवंती जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ के राजा का नाम था प्रद्योत। वहाँ के राजा का नाम था उस समय प्रद्योत। उसको हराकर क्या किया था? अवंती को मगध में मिला लिया था। ठीक है, तो यह बात आपका सही है। उसने वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी बनाया, यह भी बात सही है। उसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को मगध का दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, आधिकारिक रूप से ये चीज़ें स्थापित की गई थी। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट आपका यह सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग, ऐसे 80 क्वेश्चन है, अभी लगभग 40-45 मिनट लग जाएंगे। प्राचीन बिहार के विदेह राज, अभी हम लोगों ने देखा था विदेह, मिथिला वाले रीजन को बोलते हैं। ठीक, विदेह माधव वहाँ के राजा थे। ठीक है, राजा जनक के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान याज्ञवल्क्य के रहते थे। क्या यह बात सही है? मतलब मिथक ही है ये कुल मिलाकर। रामायण काल विदेह राज के राजा जनक के दरबार में, रामायण काल के जो विदेह राज थे राजा जनक, उसके दरबार में महान जो ये विद्वान है, उनका नाम है याज्ञवल्क्य रहते थे, जिन्होंने कौन सी रचना का निर्माण किया था आप बताइए। उस रचना का नाम था याज्ञवल्क्य स्मृति, स्मृति मंदाना नहीं, याज्ञवल्क्य स्मृति नाम था उसका। ठीक है, विदेह राज का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है, शतपथ ब्राह्मण में ये चीजें हुई है। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई नंदवंश के बारे में, कौन सा कथन सही है? महापद्म नंद को पुराणों में सर्वछत्रांतक और एकाराट कहा गया है, तो यह बात सही है या फिर गलत है? एकाराट को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, यहां देख लीजिए, भार्गव, और इसी को एक और नाम से जानते हैं परशुराम के अवतार। सॉरी, गलत हो गया क्या? परशुराम के अवतार, यानी कि अब हमारे ऊपर कोई भी राजा नहीं है, हम अकेले हैं। उसी को बोलते हैं सर्वक्षत्रांतक और एकाराट। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है हमारा, घनानंद के शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। क्या यह बात सही है? हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। नंद वंश के अंतिम राजा का नाम था घनानंद, ध्यान रखना है। नंद डायनेंसी का अंतिम राजा का नाम था घनानंद। घनानंद के शासन काल में 326 ईसा पूर्व में, कब? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था जो। ठीक है, और सिकंदर जो थे कहाँ के राजा थे? मेसोडेनिया के राजा थे सिकंदर। ठीक है, तो यह बात सही है। ओके, यानी 2 स्टेटमेंट हमारा सही मिला। तीसरा देखिए, नंदवंश के राजा ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। क्या यह बात सही है? हाँ, यह बात सही है। नंदवंश के जो शासक थे जैन धर्म के अनुयायी थे, संरक्षक भी थे।
ठीक है। इसके साथ ही घानानंद के मंत्री का नाम था एक कल्पक और शकटाल। ये जो नंद के दो राजाओं बौद्ध के समर्थक थे, लेकिन उसके एक मंत्री का नाम है कल्पक और दूसरे का नाम है शकटाल। क्या नाम है मेरे भाई? शकटाल। ये दोनों जो थे जैन के समर्थक थे, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग को बस ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है। अगर हो सके तो मिलान करने के लिए चीज़ें अगर पूछ दे एग्जाम में तो ऐसे ऐसे बातें याद रखना है। तो अंग की राजधानी क्या रखना है? अंग की राजधानी चंपा, यानी पहले का दूसरा, ठीक। उसके बाद मगध की राजधानी राजगीर, यानी कि बी का 3। ऐसे ही जैसे ही मिला ए का 2 बी का 3, ए नंबर आंसर हो गया, बात खत्म। तो वज्जी की राजधानी कहाँ हो गया? वैशाली, बात खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध संगीति ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रथम हुआ था महाकश्यप की अध्यक्षता में। ऐसे ही एग्जाम में बनाना है, उसके बगल में ए बी सी लिख देना है, वरना वो गलत हो जाती है चीज़ें, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो प्रथम हो जाएगा महाकश्यप के समय में, द्वितीय हो जाएगा मोगलीपुत्त के समय, सॉरी नहीं, द्वितीय हो जाएगा सबकामी, तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि ए का 2 बी का 3, ये रहा आपका, बस बात खत्म। तो सी का अपने आप 1 हो जाएगा। तृतीय में मोगलीपुत्त हुआ था, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा अधिकारी को लेकर, जो समाहर्ता होता था, मतलब अधिकारी का मिलान करना है। समाहर्ता किसको बोलते थे? राजस्व संग्रह करता, यानी कि ए नंबर इसका हो जाएगा। जो सन्निधाता होता था राजकोषीय कोषाध्यक्ष को बोलते थे, बी नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो कर्मांतिक किसको बोलेंगे? उद्योग के प्रधान को कर्मांतिक बोलेंगे, यानी कि ए का 2। तो ऐसे एग्जाम में कैसे करना है? ए का जैसे ही 2 आएगा ये दोनों कट जाएगा, ठीक। बी का 1, जैसे ही बी का 1 आया ये कट गया, आंसर हो गया। अगला देखना है, हम लोगों को मिलाना है विद्वान और उसके संरक्षक राजा कौन थे, उस तरह से। तो कौटिल्य के चंद्रगुप्त मौर्य, तो सबको पता है ये बातें। जो कौटिल्य जिसको हम लोग चाणक्य बोलते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के वो गुरु हुआ करते थे कौटिल्य, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा? 2, जैसे ही ए का 2 होगा 2 स्टेटमेंट कट गया। आर्यभट्ट क्या हो जाएगा? वो गुप्त काल में आया था। चलिए अब बताइए, ऑब्वियस सी बात है, गुप्त काल में जैसे ही आएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग स्कंदगुप्त के नाम से भी जानते हैं, तो उनके समकालीन थे, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, तो अपने आप यहाँ पर ये सी हो जाएगा, तो अपने आप आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिरांद कहाँ पर है? सारण में है। विक्रमशिला भागलपुर में। उदंतपुरी बिहार शरीफ ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है, तो पहला का दूसरा, और उसके बाद आपका दूसरा का 1 और सी का 3। मतलब देखो ऑलरेडी ना ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन हो, ना कि टेस्ट के लिए। अगर टेस्ट के लिए बनाए जाते तो ये थोड़ा ऑप्शन ऐसे नहीं कि हर सबका आंसर ए होता, सबका आंसर डी होता, सबका आंसर सी होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये चूँकि वीडियो बनाना था तो इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया गया। हम लोग टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन नहीं देते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए, हालांकि फिर भी ये आसान नहीं है, ये चीज़ें। और ऑलरेडी हम लोगों ने अभी छत्रांतक या फिर एकाराट या फिर भार्गव, ये हम लोग देखे हैं। बताइए किसको कहते हैं, बोलिए किसको बोलते हैं ये बात? महापद्म नंदन, घनानंद, ठीक है, सॉरी महापद्म नंद उसको बोलते हैं हम लोग। अजात शत्रु को क्या बोलते हैं? कुनिक बोलते हैं। बिंबिसार को श्रेणिक बोलते हैं, और यहाँ पर मिला लेंगे हम लोग, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, सप्तकर्णी गुफा किसने बनवाया था? हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। सप्तकर्णी गुफा कहाँ है बताइए? जो सप्तकर्णी गुफा है कहाँ पर है बताइए? राजगीर में है, जहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। किसने बनवाया था? अजात शत्रु ने बनवाया था। तो सी का 3 हो जाएगा, अपने आप ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब देख लेना है सुदामा गुफा कहाँ है। तो सुदामा गुफा बराबर की पहाड़ियों में है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और किसने बनवाया था? दशरथ, राजा दशरथ और अशोक ने बनवाया था, ये हम लोगों ने देखा है थोड़ी देर पहले। तो ए का क्या हो जाएगा? सॉरी दशरथ बोल रहे हैं, ए का अशोक ने बनवाया था ना, तो अशोक का हो जाएगा ये। ए का 2 हो जाएगा, जैसे ही ए का 2 होगा तो ये
अपने आप आंसर ही हो गया, बात खत्म। ऐसे ही बनाना है। विदेशी यात्री किसके समय में आया था? मेगास्थनीज किसके समय में आया था? बताइए। जिसके इंडिका रचना है, मेगास्थनीज किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी मौर्य काल के समय में आया था, या यूनानी था ये, ठीक है। फाहियान किसके समय में आया था? फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, समुद्रगुप्त के समय, यानी कि गुप्त काल में आया था। इत सिंह तो बस हो गया, बात खत्म। उसी तरह से देखना है, मुद्रा राक्षस अर्थशास्त्र किसके? कौटिल्य। मुद्रा राक्षस के रचयिता का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस के रचयिता का नाम क्या है? चलिए जल्दी से बताइए। विशाखदत्त, बात खत्म। उसी तरह से बुद्ध चरित, अश्वघोष। ऐसे ही मिलान कर लेना है। अगला क्वेश्चन है जैन संगीति। प्रथम कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। दूसरा गुजरात के बल्लभी। दोनों का दोनों ही सही है, तो ए का 1 और बी का 2 पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए स्टेटमेंट वाला इतना देने के पीछे का रीजन है, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, ठीक है। चलिए, ये हम लोगों ने देखा है। लौरिया नंदगढ़ कहाँ पर है? जल्दी से बताइए, लौरिया नंदगढ़ कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है। अरेराज कहाँ पर है? यह है पूर्वी चंपारण में। शांड वाली चीजें जो है ये रामपुरवा के ही अशोक के शिलालेख पर है, ओके। और लौरिया नंदगढ़ में वो शेर वाली बातें आ जाती है, ठीक। और तो सिंह स्तंभ वैशाली के कोल्हुआ में है। सॉरी थोड़ा गलत कर दिया, हाँ, सिंह स्तंभ वैशाली के कोल्हुआ में, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर नदियों का बताना है, आधुनिक नाम क्या है। सदा नीरा नदी किसको बोलते हैं? बताइए, आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। सदा नीरा नदी किसको बोलते हैं? गंडक को बोलते हैं, जो विदेह राज की पश्चिमी सीमा में उस समय बहा करता था। सोन नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोने की कणों की उपलब्धता के कारण इसको सोन नदी बोला जाता है। हिरण्यवाह, ये भी सोने से है, मतलब वो नाम है। गंगा को हम लोग पद्मा भी बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, मतलब अभी ही तो बोलते हैं, अभी तो बोलते ही हम लोग। उधर गंगा जो निकल के जाती है पद्मा से, मतलब वो जो क्या पढ़ते हैं ना बहुत सारी चीज़ें भूगोल में, वहाँ देख लेंगे फिर, तो समझ ली। फिर इसका क्या हो जाएगा देख लीजिए, हो जाएगा ए का 1, बी का 2 और सी का 3। कहाँ खोज लीजिए, ये रहा। अगला देख लीजिए, भाग, ये क्या है? गुप्त काल का टैक्स है, और वो किस प्रकार का टैक्स था ये देखना है। तो जो भाग होता था भू राजस्व का अनाज के रूप में दिया जाने वाला हिस्सा था, यानी ए का 2 खत्म। और भोग जो होता था, जो भोग होता था वो राजा को दिया जाता था समय समय पर उपहार के रूप में, तो बी का 1 हो गया आंसर ये। उदंग जो होता था टैक्स था एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो आज देखिए, राजा को दिया जाने वाला ये जो भोग हम लोग जो भाग जो देते थे, अरे भोग पता नहीं क्या हो गया। जो भाग होता था ना, वह जो होता था मेरे भाई, जो आपका टोटल आप अनाज उगा रहे हैं ना, उसका 1/6 भाग देना है, समझे। और ये तो खैर उपहार है, तो ऐसी वाली बातें हैं। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका, प्राचीन गणराज्य और उसका जगह बताना है। तो लिच्छवी वैशाली सही है, शाक्य कपिलवस्तु सही है, कोलिया रामग्राम ये भी बात सही है। जो रामग्राम है ना, उसको आजकल हम लोग गोरखपुर बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। गोरखपुर उस समय नेपाल का ही भाग था, ठीक है। और ये कपिलवस्तु वही है जहाँ पर बुद्धा का जन्म हुआ था, ठीक। और वैशाली तो समझ ही रहे हैं, बिहार, और बिहार में है पटना के पास, ठीक है, गंगा नदी के उस पार है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति को लेकर। जो शिलभद्र था ह्वेनसांग के समय कुलपति था, यह बात सही है। जब चीनी यात्री आया था नालंदा, सॉरी पानी पीना ही पड़ेगा, सॉरी, तो उस समय शिलभद्र था। धर्मपाल कब था? जो प्रसिद्ध बौद्ध न्यायिक और पूर्व कुलपति ये हुआ करते थे, ठीक है। और ये जो थे इनका टाइम पीरियड
हुएनसांग से पहले था। सजाने के लिए भी ऐसे भी पूछ सकता है। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको बताना है कि कितने युग्म सही है। आजकल ये पूछने का ट्रेंड हो गया है। यूपीएससी ने तो 2023 में बस पागल ही बना दिया था ऐसा क्वेश्चन देकर, तो वही बात है। देखिए, अंग मुंगेर भागलपुर हम लोग को देख लिए, मगध पटना गया, वजी मुजफ्फरपुर और वैशाली, तीनों का तीनों सही है। इस पर देखना है अगर मैप पर, तो ये रहा गंगा नदी, ये रहा मुजफ्फरपुर वैशाली, और ये रहा आपका भागलपुर मुंगेर जिसको हम लोग अंग बोलते हैं, और वजी हो गया ये, और उसके बाद एक क्या था अंग जिसको मुंगेर और भागलपुर, और एक था मगध जिसको में आप पटना और हाजीपुर आ रहा है, सॉरी पटना और गया ये रहा, सॉरी। बौद्ध संगीति के आधार पे फिर अगला हम लोग का क्वेश्चन है, पर पहला कहाँ हुआ था? राजगीर सही है। दूसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, नहीं गलत है। दूसरा हुआ था वैशाली में, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, तो ये उल्टा। देखिए जब जहाँ पर 3-3 देता है ना एग्जाम में, तो ये जनरली एक सही होते हैं, यानी 1 पेयर सही होते हैं, और एक ये उल्टा करके यूपीएससी के ट्रेंड में यही देखा गया है। तो यहाँ पर ओनली 1 हो जाएगा, यहाँ स्टेटमेंट देने में गलत हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा ओनली 1 पेयर। अगला देख लीजिए, सासाराम लघु शिलालेख कहाँ है? रोहतास में है। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। बराबर गुफा जहानाबाद, यह भी बात सही है। जूनागढ़ अभिलेख बिहार में है। क्या यह बात सही है? नहीं, जूनागढ़ मेरे भाई गुजरात में है। ठीक है, यह किसके द्वारा लिखा गया था? रुद्रदामन द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? यह रुद्रदामन शासक का था, जो कि एक शक राजा थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1 और 2 सही हो गया। अगला देख लीजिए, उदंतपुरी बिहार शरीफ सही है। विक्रमशिला पावापुरी सही है क्या? बताइए, विक्रमपुरी पावापुरी क्या यह सही है? विक्रमशिला तो आपको भागलपुर वाला इलाका हो गया ना, और पावापुरी तो नालंदा वाला इलाका हो गया, तो इसीलिए यह स्टेटमेंट आपका गलत है। और नालंदा महाविहार बड़गांव ही है, तो यहाँ पर आपका ओनली 2 पेयर। ठीक, अगला हम लोग मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। सीता, ये विभिन्न प्रकार के आय और टैक्स के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो जो सीता था वो क्या था? सीता जो था मौर्य काल में जो राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाला आय था उसको क्या बोलते हैं? सीता। इसको कैसे याद रखना है? सीता माता का जन्म कहाँ से हुआ है? खेत से हुआ था, हल जोतते हुए हुआ था, मतलब राजा जनक, अरे क्या हो रहा है ये, तो इसलिए यहाँ पर खेतों से प्राप्त होने वाला आय। भाग जो था स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों पर जो टैक्स लगता था टोटल अनाज का 1/6। ठीक, बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। जो बलि होता था धार्मिक कर था, या यह अनिवार्य होता था। ठीक है, इस बात को याद रखना है। जो बलि कर था वह था मैंडेटरी था, इसलिए यानी कि यह सारे के सारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विदेशी यात्री और शासक किसके दरबार में आया था? ये बताना है। तो मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यह बात सही है। मेगास्थनीज जो कि यूनानी शासक सेल्यूकस का था। किसका था? सेल्यूकस का क्या था? वो राजदूत था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला है डीमेकस। डीमेकस जो था सीरिया के राजा था, क्या नाम था उसका? एंटियोकस। हाँ, सीरिया के राजा एंटियोकस, सीरिया के राजा एंटियोकस का दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था। कौन? डेमिकस। कौन आया था? डेमिकस। नाम कैसे याद रखना है? डेमिकस एंटियोकस, डेमिकस एंटियोकस, मिलान करने के लिए पूछे हो जाएगा, मार देंगे। सेल्यूकस नहीं सोचना है, नाम ये भी सेम ही है सेल्यूकस जैसा। उसके बाद डायोनिसियस किसके समय में आया था? अशोक के समय आया था। क्या यह बात सही है? हाँ, यह बात सही है। जो डायोनिसियस होते थे ना, वो एक इजिप्ट के राजा थे, नाम ही मैं भूल रहा हूँ। इजिप्ट के राजा का नाम था, हाँ, उस इजिप्ट के राजा का नाम था फिलाडेल्फस टोलेमी। क्या नाम था? फिलाडेल्फस टोलेमी। उनका दूत बनकर ये अशोक के समय में आए थे, या फिर आप ये यूँ ऐसे कह सकते हैं कि बिंदुसार के लास्ट में आए थे। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला देख लेते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है, पेयर वाला है, कि
चेर वंश जो थे, चेर वंश कौन सा क्षेत्र था, मैप पे देख लेते हैं। जो आपका चेर वंश था उस सारण वाले रीजन को क्या बोलते हैं, चेर बोलते हैं, तो ये सही है। लिच्छवी जो था गणतांत्रिक व्यवस्था, वैशाली, ये रहा आपका, अरे ये रहा ना, जो भी रहा मतलब ये वैशाली, ठीक, तो ये भी सही है। विदेह मिथिला राजतांत्रिक व्यवस्था प्रारंभिक, सही है, यह भी सही है। विदेह में एक बात याद रखिएगा, जो शुरुआती में निमि विदेह और वहाँ के राजा जनक काफ़ी मजबूत थी, मतलब कल्याणकारी व्यवस्था, राज्य का मतलब कल्याणकारी व्यवस्था के लिए चीज़ें, ये नाम जाने जाते हैं, समझ गए ना। जो रामराज की बात हम करते हैं ना रामायण में तुलसीदास द्वारा, तो ये यहाँ पर आपको देखने को राजतंत्र था लेकिन फिर भी कल्याणकारी व्यवस्था था वो, ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शन यानी कि ऑल 3 फेयर। सॉरी, ज़्यादा बोलते बोलते थकान तो हो ही जाती है, और इसका तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे नहीं, देख कर छोड़ देना है, या फिर ये भी सोचना है कि ये तो वैलिड है ही नहीं आदमी ये पढ़ाने वाला। तो आप एक बात ध्यान रखिए, हमने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है 2025 का, मेंस भी देंगे 2026 का, उसके बाद यूपीपीसीएस का मेंस भी हमने दिया है 2025 का, जो अभी रिजल्ट नहीं आया है। बीपीएससी का इंटरव्यू दिया है हमने 17वीं का, बीपीएससी का मेंस दिया है 69वीं एंड 71वीं का। इसमें आपका क्या है, हमने एफएओ का भी मेंस लिखा है, जिसका रिजल्ट हमें, एफएओ का मेंस मेरा होता ही नहीं है क्योंकि वो इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लिखना बहुत छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। खैर चलिए, तो वैलिडिटी को लेकर तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। मतलब एका दुका गलती तो हर चीज़ें पे आपको मैगरा हिल के बुक में भी मिल जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, 38 में है क्या, ये मतलब देखना है, विनय पिटक जो था, जो बौद्ध संघ के नियम था, यह बात सही है, बिल्कुल सही है। जो विनय पिटक थे, बौद्ध भिक्षुओं में संघ के रहने के नियम और रूल्स और रेगुलेशन वहाँ पर बनाया गया था। जो सूत पिटक था, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह था, हाँ यह बात सही है। बुद्ध के धार्मिक उपदेश और संदेशों का यह क्या था, संवाद का एक संग्रह था। अभिधम पिटक था, बौद्ध दर्शन, हाँ अभिधम पिटक जो था यह बौद्ध धर्म का ही एक दार्शनिक के सिद्धांतों का व्याख्या है, तो ऑल स्टेटमेंट इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेनुआर मतलब मिलान करना है क्या, ये देखिए बिहार में आप चीज़ें, ये आपको देखिए कुछ चीज़ें आपको बुक से भी मिल जाएगा, आप खोज कर दिखाइए सेनुआर कहाँ है केबीसी में, खोज कर दिखाइए ज़रा, या फिर किसी कोचिंग के नोट्स में बता दूँ। कुछ चीज़ें आपको टेस्ट से मिलता है, कुछ चीज़ें आपको रिवीजन से मिलता है, ठीक है। तो जब जो एक लड़का जो टॉप करता है या फिर क्वालिफाई करता है, तो वो एक चीज़ें पे डिपेंड नहीं रहता है, जहाँ से जो चीज़ें उसको इंपॉर्टेंट लगता है वो वहाँ से निकाल लेता है। तो सेनुआर यह बात सही है, और यह कहाँ पर है, रोहतास में है। और जो सेनुआर है ताम्रपसान का और नौपसान स्थल है, ठीक है, जो रोहतास सासाराम जिला में है। और ताराडीह है, ये सबको पता है, ताराडीह कहाँ पर है, गया में है, ठीक है। अगला मनेर सबको पता है, पटना में है, और यह किस लिए विख्यात है, जो सूफी संत वाले मामला है यहाँ पर, तो यह इसके लिए विख्यात है, इसीलिए यह प्राग ऐतिहासिक और मध्यकालीन, सूफी संत के कारण इसको मध्यकालीन भी कहा जाता है। तो ऑल 3 पेयर्स, ठीक है। अगला देख लेते हैं, जीवक जो था बिंबिसार का राज्य वैद्य था, हाँ यह बात सही है। जीवक जो है, जो मगध के राजा बिंबिसार से उसका ऑफिशियल राज्य वैद्य था, उन्होंने ही महात्मा बुद्ध की क्या बचाई थी, जान बचाया था उन्होंने। वर्षकार, यह क्या था, अजातशत्रु का एक मंत्री था, बोलिए, हाँ यह बात सही है। जो वर्षकार था, या इसी को वस्कार भी बोलते हैं, अजातशत्रु का एक मंत्री था, जिसको कह सकते हैं जैसे मोदी के लिए अमित शाह है, केजरीवाल के लिए अरे वो मनीष सिसोदिया है, नीतीश कुमार के लिए विजय चौधरी है, वैसे ही अजातशत्रु के लिए कौन था, वस्कार, इसको वस्कार भी बोलते हैं, वस्कार मंत्री था। तो ये बातें हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए वैसा कोई नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी पीछे है। अगला कौटिल्य, कौटिल्य जो है घनानंद के प्रधानमंत्री थे, नहीं यह बात गलत है। जो घनानंद में थे, कौटिल्य तो घनानंद का अपमान किया था भाई, जो कौटिल्य था घनानंद का अपमान किया था, और वही कौटिल्य था जो घनानंद का अपमान करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किया था, और नंद वंश का विनाश करने में अहम योगदान है इनका, कौटिल्य का। ये जो कौटिल्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ और करते थे, और गुरु हुआ करते थे।
और उन्होंने नंद वंश को विनाश करने में बहुत ज़्यादा योगदान निभाया था। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट केवल 1 और 2 हो जाएगा। ओके, अगला देखिए। अब हम लोग यहाँ ये कुछ PYQ देखते हैं। मगध साम्राज्य के किस शासक ने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। देखिए, बिंबिसार ने अंगराज को जीतकर मगध में मिलाया, सही बात है। अजातशत्रु ने काशी और वजी संघ को मगध का हिस्सा बनाया, यह भी बात सही है। उदयन ने राजगीर से राजधानी हटाकर वैशाली स्थानांतरित किया, यह बात गलत है। कहाँ किया था? पाटलिपुत्र किया था, तो यह बातें गलत हो गया। तो आंसर इसका सही नहीं है पूछ रहा है, तो सी हो जाएगा बस। महापद्म नंदन ने कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था, यह बात सही है कि गलत है, यह बात बताइए। हाँ, यह बात सही है। ओके, चलिए। मौर्य सम्राट के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है? अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था, यह बात सही है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया, यह भी बात सही है, यानी कि 261 ईसा पूर्व में उन्होंने आक्रमण कर दिया था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 11वें शिलालेख में है, क्या यह बात सही है? नहीं, यह बात बिल्कुल ही गलत है। जो 12वें में नहीं है, 11वें में नहीं है, 13वें में है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी चलिए अगला देखते हैं। हाँ, ये बात देख लीजिए, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को जाता है। हाँ, यह बात सही है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को प्रति उत्पादन किया था, यह बात सही है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है? नहीं करता है। बौद्ध धर्म कभी भी ईश्वर और आत्मा को स्वीकार ही नहीं किया है। बौद्ध धर्म तो एक अनात्मवादी और अनिश्वरवादी बातें करते थे, यानी कि वह ईश्वर और शाश्वत आत्मा की सत्ता को कभी स्वीकार नहीं किया उन्होंने। हालांकि इन्होंने पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास किया है कि हाँ, हमारा पुनर्जन्म होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका बी हो जाएगा। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, हाँ बात सही है भाई। अगर कठिन रास्ता हो तो मध्यम मार्ग अपनाइए। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का कल्याणकारी मार्ग है, हाँ यह बात सही है। 44 क्वेश्चंस देखते हैं। 44 में है कि पाल वंश के शासक धर्मपाल थे, उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। उसने कनौज को त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, हाँ यह बात सही है। उसने गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी थी, यह भी बात सही है। उसने उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया था, क्या यह बात सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है। उदंतपुरी बिहार का जो स्थापना करवाया था पाल वंश का शासक था जिसका नाम है गोपाल, उसने करवाया था, धर्मपाल ने नहीं करवाया था। धर्मपाल ने क्या करवाया था? धर्मपाल ने विक्रमशिला का स्थापना कराया था, और उसी के साथ एक सोमपुर महाविहार है, उसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये हो गया। इसके साथ ही सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था, याद रखना इस बात को। अगला, गुप्त काल के दौरान बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताना है, कौन सा कथन गलत है? अरे टाइम में जगह है कि नहीं है? होगा ही, देख लेते हैं। खैर 45 क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़ा स्पीड में देखेंगे। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, सही है। उसके शासक उपरिक होते थे, यह भी बात सही है। जिलों को विषय कहा जाता था, सही है। जिसका प्रधान विषयपति था, यह भी बात सही है, ये भी सही है। 45 इसका सी नंबर स्टेटमेंट है। गुप्त काल में पाटलिपुत्र नगर का पतन प्रारंभ हो गया, जिसका वर्णन फाहियान ने किया है, हाँ यह बात सही है। गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया और वैष्णव धर्म का विरोध किया, यह गलत है। जो गुप्त राजा थे वह वैष्णव धर्म के तो अनुयायी हुआ करते थे, तो कैसे वैष्णव धर्म का उन्होंने विरोध करेंगे ही नहीं। लेकिन वे धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, इसलिए बौद्ध धर्म का उन्होंने विरोध नहीं किया। बौद्ध धर्म का विरोध नहीं किया, लेकिन वैष्णव का विरोध भी नहीं किया है। ठीक है, बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैष्णव को उन्होंने विरोध किया, इसलिए स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत। नालंदा में एक नालंदा बौद्ध विहार को किसने बनवाया है? कुमारगुप्त प्रथम ने ही तो बनवाया है, उसने दान संरक्षण सब कुछ दिया था, तो हम कैसे कह दें कि मतलब बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण उन्होंने दिया ही है, तो इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। महावीर स्वामी के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, क्या यह बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है।
उन्होंने जरिम्भिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त किया था। हाँ, ये भी सही है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, यह भी बात सही है। प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ था, क्या यह बात सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है। प्रथम जैन संगीति जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, वैचारिक मतभेद के कारण क्या हो गया था, उस समय जैन धर्म का विभाजन हो गया था। ठीक है, यहां पर मुझे कुछ गलती लग रही है। अच्छा, वही तो कह रहे हैं स्वतंत्र दिगंबर में नहीं हुआ था, क्यों दे रहा है? ये तो हुआ था ना, जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेतांबर यानी कि स्थूल भद्र के अनुयायी, दिगंबर यानी कि भद्र बाहु जो कि साउथ में चले गए थे। तो इसको देख लेंगे, कभी आएगा मतलब इंडियन हिस्ट्री में तो इसलिए इसका डी हो जाएगा गलत स्टेटमेंट। अगला देखिए, प्राचीन बिहार की भौगोलिक अवस्थिति और प्राचीन ग्रंथों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया, सही है, यह बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। वराह पुराण के अनुसार कीकट एक पवित्र उपदेश है, बिल्कुल भी नहीं। वराह पुराण में कीकट जो कि मगध क्षेत्र को बोला गया है, उसको एक अपवित्र क्षेत्र बताया गया है, जबकि इसके कुछ क्षेत्र जैसे कि गया वाले हिंसा को क्या बताया गया है? पवित्र बताया गया है। ठीक है, और ये सब बातें सही है, तो ध्यान रखिएगा। ये हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। मौर्यकाल की राजकीय टंकशाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष कहलाता था, सही है। मौर्यकाल की मानक मुद्रा पर्ण थी जो चांदी की बनी होती थी, सही है। पर्ण तो चांदी का ही बना होता था ना, सॉरी। आंतरिक और बाह्य व्यापार के लिए जल और थल दोनों मार्गों का उपयोग होता था, सही है। मौर्य काल में दास प्रथा पूरी तरह प्रतिबंधित था, यही तो देखना है। स्टेटमेंट एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, यहीं पर गलत हो गया। और समाज में कोई दास नहीं था, बिल्कुल भी गलत। दास तो आज हम नौकर रखते हैं घर में, भाई खाना बनाने के लिए रख दो, बर्तन साफ करने के लिए रख दो, ये तो फिर भी पुराने समय की बात है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह बात स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 9 प्रकार के दास उस समय होते थे। मौर्य साम्राज्य में खेती करने के लिए, घरेलू करने के लिए दासों का उपयोग अलग अलग होता था कि खेती तुम करोगे, घरेलू काम तुम करोगे। एक यूनानी लेखक थे मेगास्थनीज, जिनके रचना है इंडिका। उन्होंने क्या बताया कि भारतीय समाज को उन्होंने पूरी तरह न समझ पाने के कारण लिख दिया था। ठीक है, क्या कह दिया था उन्होंने, क्या लिख दिया था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जो कि ऐतिहासिक रूप से गलत है। उन्होंने भारतीय समाज को समझा ही नहीं, इसीलिए उन्होंने बता दिया कि भाई भारत में कोई दास प्रथा नहीं है, लेकिन यह बात गलत है। कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के घनानंद को नंद वंश को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, और चंद्रगुप्त मौर्य का वो प्रधानमंत्री और गुरु हुआ करते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि भारत में 9 प्रकार के दास होते थे, कृषि और घरेलू कार्य करने के लिए अलग अलग। हम उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्राचीन बिहार में अंग जो कि भागलपुर वाला इलाका और मुंगेर वाला, उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका देख लेते हैं। अंग राज्य का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी चंपा भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में था, यह भी सही है, हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। महाभारत काल में कर्ण यहाँ का शासक था, सही है। अंग को कभी भी मगध साम्राज्य में नहीं मिलाया जा सका। देखिए एक्सट्रीम गलत हो गया। कुत्ता बोल रहा है, थोड़ी आवाज़ उसका एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, यह बात गलत है। ठीक है, एक हर्यक वंश के राजा बिंबिसार थे, अंग के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त को युद्ध में हरा दिया, और अंग को कहाँ मिला लिया? मगध में मिला लिया, और 100% मिला लिया। ठीक है, और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा नियुक्त कर दिया, जिसको अजातशत्रु को हम लोग कनिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अभी 30 क्वेश्चन है, बाप रे बाप। प्राचीन काल में बिहार के शिक्षा के केंद्रों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शाखा था, क्या यह बात सही है? हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। विक्रमशिला वज्रयान का था, बिल्कुल सही है, हम लोगों ने ऑलरेडी अभी देखा महायान और वज्रयान। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था, क्या यह बात सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि गोपाल ने किया था। इन्होंने तो, धर्मपाल ने तो नालंदा का किया था और विक्रमशिला का किया था। ठीक है,
तिलहारा बिहार भी पटना या नालंदा क्षेत्र में एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु केंद्र था, शिक्षण केंद्र था। तो यह बात सही है, हाँ। तो इसका सी स्टेटमेंट गलत है, तो ये हो जाएगा। अब आगे मतलब ये एक गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के आधार पर आपके आगे 4-5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देखिए, तो गद्यांश है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक सफलता में उसके भौगोलिक स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था जो किसी बाहरी आक्रमण के लिए सुरक्षित बनाता था। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया जो गंगा, सोन और गंडक के संगम पर स्थित होने के कारण अभेद्य जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त मगध के पास छोटा नागपुर का पठार लोहे की खदान के लिए विख्यात है, जिससे ऊंचे गुणवत्ता वाले हथियार और कृषि उपकरण बनाना संभव हुआ था। यहाँ के घने जंगलों से सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे जिन्होंने युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। अब अगले हम लोग इस पर 4-5 क्वेश्चंस यहाँ पर स्पीड में देख लेते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर कितनी पहाड़ियों से घिरी थी? 5। पाटलिपुत्र को किस प्रकार का दुर्ग माना जाता था? क्योंकि यह नदियों के संगम पर था, गंगा, सोन और गंडक जल दुर्ग, और राजगीर को गिरिदुर्ग। मगध साम्राज्य को सैन्य हथियारों के निर्माण के लिए लोहा कहाँ से मिलता था? छोटा नागपुर के पठार से। मगध की सेना में किस पशु का प्रयोग युद्ध के निर्णायक साबित करने के लिए किया जाता था? तो हाथी का। पाटलिपुत्र किसके संगम पर है? गंगा, सोन और गंडक। मगध साम्राज्य के उदय का मुख्य कारण क्या था? जैसा कि गद्यांश में बताया गया है, भौगोलिक, आर्थिक और सैन्य, इन सारी चीजों के लिए क्या था ये तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की अस्थायी राजधानी बनाने का काम किया था? ये PYQ के आधार पर है, तो ये सब तो आसान है। तो उदयन ने, ठीक है, बसाया भी था उसने और राजगीर से पाटलिपुत्र लाया था। बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को किस राजा के इलाज के लिए भेजा था? बताइए, जल्दी से बताइए जरा एक बार से, ठीक है। तो ये हो जाएगा चंडप्रद्योत। चंडप्रद्योत जो था अवंती का राजा था, ठीक है। आंसर ये हो जाएगा, अवंती का राजा था चंडप्रद्योत, ठीक है। तो एक रोग होता है जिसको हम लोग आजकल पीलिया या जोंडिस बोलते हैं, वहीं उनको हो गया था। उस समय पांडु रोग कहा जाता था, ठीक है। तब बिंबिसार ने, चूंकि ये बिंबिसार के दोस्त हुआ करते थे, तो भेज दिया था, जाओ भाई कर लो, इलाज करके आ जाओ। कीकट किसके लिए था? कीकट शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है बिहार के लिए? जल्दी से बताइए, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ को देखा है, ऋग्वेद। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र किस सदी में? वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण यानी कि कितने अध्याय में बंटा हुआ है? 15। मेगास्थनीज भारत में किसके दूत के रूप में आया था? मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में आया था? सेल्यूकस निकेटर, जो यूनानी राजा था। सेल्यूकस निकेटर, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में पराजित होने के बाद संधि के तहत अपने इस विद्वान दूत को कहाँ भेजा था? भाई विद्वान तो था ही, पाटलिपुत्र भेजा था। आप ध्यान रखिए इस बात को। जो अर्थशास्त्र था, हम लोगों ने जो पहले वाले में देखा था, अर्थशास्त्र में टोटल कितने चैप्टर थे? 15 चैप्टर थे, और 15 चैप्टर के साथ कितने सेक्शन थे? 150 ना, हाँ 150 सेक्शन था, ठीक है। और उसमें श्लोक था ऑलमोस्ट 6000, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? 11वें में। और जो 13वें में किया गया है वह है आपका कलिंग युद्ध के बारे में। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है, ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से किसका बना हुआ था? किस चीज से वह बना हुआ था? तो वह लकड़ी से बना था, ऑब्वियस सी बात है। कनाद मुनि जिन्होंने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया, उनका संबंध बिहार के किस प्राचीन क्षेत्र से माना जाता है? कनाद मुनि का जो संबंध था किस क्षेत्र से था? तो कनाद मुनि का जो संबंध था वह मिथिला से था, ठीक है, जिसको विदेह क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। जो महर्षि कनाद थे उनका संबंध मिथिला क्षेत्र से था, यह बात पता है। उन्होंने ही यह बात बताया था कि संसार का जो प्रत्येक पदार्थ है एक छोटे छोटे कणों से निर्मित है, और इसी कण को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं।
सबसे पहले किसने बताया था? ये बात कनाद मुनि ने बहुत पहले बता चुका था। यानी देखिए साइंस टेक उस समय कितना डेवलप था। बराबर की पहाड़ी में स्थित कर्ण चौपर गुफा किसके द्वारा बनवाया गया है? बताइए। यह तो अशोक ने बनवाया था। और कब बनवाया था? तो अब उसका राज्याभिषेक तो हुआ था 369 में, और उसके बाद उसके 19वें साल बाद, 8वें साल बाद तो 361 में तो कलिंग पे युद्ध कर दिया था, ठीक है। और 19वें साल बाद में ये कर्ण चौपर गुफा उन्होंने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश करना कौन? तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी। और ये बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गोरी के सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी हुआ करते थे। आ गए भाई साहब, ले जाओ, लूट के लेके चले जाएंगे, जाओ ले जाओ। और सब आज तक भी बिहार को सब लूट ही रहे हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल का निर्वाचन किसने किया था? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल का निर्वाचन यह किसने किया था? क्या आम जनता ने किया था? बताइए। हाँ, आम जनता ने ही किया था। जब शशांक का मृत्यु हुआ तो बंगाल और बिहार, यही शशांक जिन्होंने बौद्ध धर्म को लेकर वो जो मंदिर है, सॉरी बौद्ध विहार के पास जो पीपल का वृक्ष है उसको नष्ट करवाया था। शशांक की जो मृत्यु हुई थी तो बंगाल और बिहार में एक अराजकता फैल गया। उसको समाप्त करने के लिए जो सामंत थे, नागरिक थे, लोग थे, वहाँ की लोकतांत्रिक तरीके से गोपाल को चुना था। देखिए उस समय के लोकतंत्र में कितना दम था। और एक आज के लोकतंत्र है भाई, हम माइक लेके नहीं पहुँच सकते हैं किसी नेता के पास। अगर पहुँच गए, सवाल पूछ लेंगे तो फिर तुम्हारी मौत की घाट उतार दिए जाओगे, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस आधुनिक जिले में स्थित था? तो भाई भागलपुर, आसान है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे और उन्हें पाटलिपुत्र से कौन ले गया था? पाटलिपुत्र से अश्वघोष को कौन ले गया था? तो कनिष्क। जो कुषाण राजा था, मतलब बोला नहीं जा रहा ना, काफ़ी देर से बोल रहे हैं। जो कुषाण राजा था कनिष्क, उन्होंने जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तो हरजाने के रूप में एक जो बौद्ध दार्शनिक थे अश्वघोष, और बुद्ध का एक भिक्षा पात्र क्या था, क्या बोलते थे उसको यार, पेशावर था, उसको वो अपने साथ ले गए। अश्वघोष जो थे बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष भी बने थे। कब? जब 4th बौद्ध संगीति जो कश्मीर में हुआ था तो ये उसके क्या थे? उपाध्यक्ष भी थे, यानी कि वाइस चेयरमैन। तृतीय बौद्ध संगीति के संदर्भ में मोगलीपुत्तिस ने किस पुस्तक की रचना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन आपका एग्जाम ये यूपीपीसीएस में पूछ सकता है, ठीक। तो ये जो था उस समय जो रचना किया था उसका नाम था कथावथु, ये रहा। तो यहाँ पर देखना है कि जो मोगलीपुत्तिस थे उन्होंने अभिधम्म पिटक के अंतर्गत बौद्ध सिद्धांत के विभिन्न खंडन किया था, मतलब कई भागों में बांटा था, और वहीं पर एक कथावथु नाम की उन्होंने रचना भी किया था। प्राचीन बिहार में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष के आसपास हुई? यह किस राजवंश के काल में हुआ था? यहाँ चूंकि वर्ष दिया नहीं है तो हमें क्या देखना है? राजवंश देखना है, तो पाल वंश। तो ध्यान रखना है मेरे भाई कि यह हुआ था 750, क्या 750 या 950? 750 ही हुआ था शायद आसपास, सॉरी ये 7 थोड़ी ना है, 750 के आसपास ही हुआ था ना ऑलमोस्ट। हाँ, गोपाल प्रथम के काल में हुआ था। एक बार इसको देख लीजिएगा एक बार, 750 से 770 के आसपास या फिर क्या है, ठीक है। गुप्त राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। किसने बोला था ये बात? ये बात जो बोला था वीए स्मिथ ने ये बात बोला था, ठीक है। ये जो वीए स्मिथ थे, जिनका पूरा नाम था विंसेंट आर्थर स्मिथ, उनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है ये वीए स्मिथ के एक पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक में उन्होंने समुद्रगुप्त की कभी भी नहीं हारने वाली विजय से प्रभावित होकर उसे क्या बोला था? भारत का नेपोलियन, क्योंकि समुद्रगुप्त को वो हारते हुए कभी देखे ही नहीं थे।
ठीक है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था जिसने उत्तर बिहार या मिथिला पर शासन किया था? नाम बताइए कर्नाट वंश के उस शासक का नाम हरि सिंह देव। सब कोई जानता है इस बात को, ठीक है। कब की बात है ये बात है आपका 1314 से 1325 के बीच की बात है। 1314 से 1325 की बात है, जब दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन थे? गयासुद्दीन जीएसटी थे। उन्होंने बंगाल के अभियान से लौटते समय मिथिला पर भी आक्रमण कर दिया। मतलब सोचा यार चलो ना यार, लौट ही तो रहे हैं, ले लेते हैं इसको भी, लूटपाट कर लेते हैं। मिथिला पे आक्रमण कर दिया। तब वहाँ पर जो शासक था कर्नाट वंश का अंतिम शासक था उस समय वहाँ पर हरि सिंह नाम था उनका, मतलब हरि सिंह देव, ठीक है। ये हरि सिंह जो देव थे उन्होंने, भाई वो हार तो गए ही, और अपनी जान बचाने के लिए मज़े की बात ये है कि वो नेपाल चले गए, ठीक है। जान बचाने के लिए वो कहाँ चले गए? नेपाल की पहाड़ियों में जाकर छिप गए भाई, ऐसी स्थिति आ गई थी। खैर, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण हुआ था? तो बस वही बात हो गई। अभी हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ों को देख लिया। हरि सिंह देव। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ इधर भाई, एक मिनट, सॉरी, ये अंतिम हम लोगों ने दिन भाई, ये संस्थापक की बात है, तो यहाँ तो नान्य देव होगा ना, हाँ, संस्थापक नान्य देव ही था, ठीक है। तो और ये हम लोग जो, क्या हो गया, कैसे गड़बड़ हो जा रहा है? ये वो चीज़ें हैं ना, जब वो गयासुद्दीन आ रहा था बंगाल से, तो वहाँ पर जो हरि सिंह था वो शासक था, और उन पे ऊपर आक्रमण हो गया और वो नेपाल में भाग गए और वहाँ की पहाड़ियों में जाकर छिप गए थे, ठीक है। महावीर स्वामी के माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी? राजा चेटक की भाई वो बहन थी। जो महावीर स्वामी थी उनके माता का नाम त्रिशला था, जिसे विदेह दत्ता भी कहते हैं। वो क्या थी? वैशाली के लिच्छवी गणराज के जो राजा थे चेटक, उसकी बहन थी, ध्यान रखना है। और जो चेतक था महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम था। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये जो चेटक, ये जो बहन की बात हम लोग करते हैं ना, कहीं कहीं आपको ये पुत्री भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन बीपीएससी ने और यूपीएससी ने इसका आंसर हमेशा से सिस्टर ही माना है, ठीक। बोध गया में स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर को किस शासक ने बनवाया था और महाबोधि ने किसने कटवाया? देखो दोनों में से कोई एक याद हो तो चला जाएगा। कटवाया किसने? शशांक ने। तो बनवाया किसने? अशोक ने। हो गया बात। यही तो देखना, ऐसे ही तो एग्जाम में आंसर निकालते हैं अगर नहीं आ रहा है तो। बोध गया में सबसे पहले स्तूप या वज्र आसन किसने बनवाया था? एक वो जो मौर्य वंश का शासक थे सम्राट अशोक ने बनवाया था। उसे बाद में गुप्त काल में महाबोधि मंदिर का रूप मिल गया। गुप्त काल में महाबोधि मंदिर बनवा दिया गया पूरा। तो 7वीं शताब्दी के शुरुआत में बंगाल का जो एक शासक था शशांक, जो गौड़ वंश का शासक था, उसी के बाद तो वो गयासुद्दीन तुगलक ने वहाँ से लूटपाट के आ रहे थे, क्योंकि वो मर गए। नहीं, उसके बाद ही सॉरी वो जो हम लोग पहले देखे थे, एक क्वेश्चन देखे थे ना हम लोग पहले, जहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया था, ठीक है। तो उसको कटवा कर वो जो पीपल का पेड़ था उसको क्या कर दिया गया? पीपल के पेड़ को कटवा दिया गया। कहाँ फेंका गया? गंगा में फेंक दिया गया। इस नदी का भी नाम याद रखिएगा, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कहाँ फेंका गया? तो गंगा में। ऐसा नहीं हो ऑप्शन में फल्गु दे दे, चूंकि उसके जस्ट किनारे पे फल्गु है तो फल्गु में फेंक दिया गया। ऐसी कुछ बातें नहीं है, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक और विनय पिटक में किसने संकलित किया? उसका नाम बताइए। उसका नाम था आनंद रूपाली, ठीक है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के जस्ट जो तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में जो हुआ था, उसके सबसे प्रिय शिष्य का नाम था आनंद एंड उपाली। इसी को इंडोनेशिया में, इन्हीं के राख को इंडोनेशिया में अवशेष को प्रदर्शनी के लिए भेजा गया था, ठीक है। तो यूपीएससी ने लास्ट ईयर इस पर क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध के कौन कौन से उनके चेला का नाम क्या है, शिष्य का नाम क्या है, इसी पर पूछ लिया था। खैर, तो आनंद और उपाली हो जाएगा ये। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुंगेर जिले से प्राप्त पाषाणकालीन उपकरण किस काल के हैं?
जो बिहार के जो मिले हुए हैं वहाँ से मुंगेर के जो जगह है भीम बांध और पैसरा नामक जो जगह है वहाँ से प्रारंभिक और मध्य पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हुए हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। और क्या क्या मिला हुआ है ये भी देख लीजिए। पत्थर के औजार मिले हुए हैं, शिलाकंटक और कुल्हाड़ी एक्स बड़ी मात्रा में वहाँ से मिला हुआ है। मौर्य वंश के ठीक बाद मगध पर किस राजन का शासन हुआ? तो शुंग वंश हो जाएगा। इसको कैसे याद करते हैं? हसीन, माशुक मतलब हर्यक वंश। एक मिनट नंदवंश, इसका नाम क्या गया, भूल कैसे गया कभी कभी हो जाती है। मौर्य वंश, शुंग वंश, कौड़ा वंश। हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। तो यहाँ देखना है कि जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे जिसका नाम था वृहद्रथ, क्या था? कुछ टाटा बाय बाय नहीं हुआ है, देखो चुपचाप। वृहद्रथ, उसकी हत्या किसने किया था? उनका ही एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने क्या किया? सेना के निरीक्षण के दौरान ही उनकी हत्या कर दी थी। सेना की देखभाल कर रहे थे वो और हत्या कर दी और मगध पर एक नया राज अपने नाम से बना लिया, शुंग डायनेस्टी। और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। लास्ट में आंसर की भी दिया हुआ है, तो आप लोग लास्ट का आंसर के अनुसार काम कर लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी धैर्य के लिए। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भूलेंगे ही नहीं आप लोग, हमें पता है। और लाइक भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे और थोड़ा शेयर भी कर देंगे, है ना? तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में मेडिएवल हिस्ट्री के साथ। 80 से 100 क्वेश्चन वहाँ भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।